नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज में हम सोर्सेज को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है मोबाइल सोर्स, एक जो चीजें मूव कर रही हैं, और दूसरा होता है स्टेशनरी सोर्स। तो मोबाइल सोर्स में क्या क्या आ गया ये बताओ। मोबाइल सोर्स में क्या क्या आ गया बताओ। गाइस मोबाइल सोर्स में क्या आएगा। मोबाइल सोर्स में क्या आएगा बताओ। मोबाइल सोर्स में आएगा जो चीजें स्थिर नहीं रहती हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं वो सब किसका पार्ट है, मोबाइल सोर्स का पार्ट है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। कोई डाउट इसमें गाइस। मोबाइल सोर्स का मतलब क्या हुआ। मोबाइल सोर्स का मतलब हुआ एक ऐसा सोर्स जो स्थिर नहीं है, जो चल रहा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट हुआ, हवाई जहाज है, रोड ट्रांसपोर्ट हुआ, गाड़ियां हैं। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ, रेल ट्रांसपोर्ट हुआ, ये सब किसके पार्ट है, मोबाइल सोर्स के पार्ट है। स्टेशनरी सोर्स में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, इंडस्ट्रीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन वर्क आएगा, सेलिब्रेशन आएगा। इन भारत में बारात भी होती है, बारात को किस में काउंट करोगे बताओ। बारात किस में काउंट होगा, स्टेशनरी में या मोबाइल में। सर स्टेशनरी में। बारात किस में काउंट होगा, स्टेशनरी में या मोबाइल में। सर स्टेशनरी में। किसमें। सर स्टेशनरी में। आवाज नहीं आ रही, ठीक से बोलो। सर स्टेशनरी में। स्टेशनरी में। इन बारात तो चलती है ना। सर ये चल नहीं रहा। क्या कह रहे हो। बारात एक जगह से निकल के दरवाजे तक लगती है। तो बारात किस में काउंट होगा, स्टेशनरी में काउंट होगा या मोबाइल में काउंट होगा। बताइए। बारात जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे हम किस में काउंट कर सकते हैं। उसको हम काउंट कर सकते हैं आपको मोबाइल सोर्स में। पर जब दरवाजे पे खड़ी रहती है तो क्या हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है। कोई भी चीज जो एक जगह पे खड़ी है वो स्टेशनरी में काउंट होगी। ठीक है, और जो मूव कर रही है वो किस में काउंट होगी, मोबाइल सोर्स में काउंट। ठीक है। अब देखो जो भारत में नॉइज पोल्यूशन है वो कई सिटीज में बहुत अधिक है। दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में तो नॉइज पोल्यूशन जो है वर्ल्ड में टॉप लेवल का है। ठीक है, वर्ल्ड में किस लेवल का है, टॉप लेवल का है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो चलिए, नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट को हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन।
शोर होगा तो हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, हियरिंग डैमेज, आपके सुनने की क्षमता कम हो जाती है। अब देखो इसमें आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी में, पुलिस में, या कोई व्यक्ति स्पेशली आर्मी में जॉब करता है और स्पेशली इन्फेंट्री में जॉब करता है, या टैंक रेजिमेंट में जॉब करता है, या कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्रियल काम में, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में काम करता है, किसी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ माइनिंग होती है, वैसे लोगों को चिल्ला के बोलने की आदत होती है। वो चिल्ला के नहीं, जानबूझ के नहीं बोलते हैं, वो गुस्सा नहीं होते किस पे, उनको उसी की आदत लग चुकी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके कान डैमेज हो चुके होते हैं। तो वो जब तक चिल्ला के नहीं बोलेंगे तब तक उन्हें खुद की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तो उन्हें लगता नहीं है कि सामने वाले को उनकी आवाज सुनाई पड़ी होगी। आप लोगों ने भी एक चीज मार्क किया होगा कि अगर आपके कान में हेडफोन या ईयरफोन लगा हुआ है, तब जब आप अपने किसी दोस्त से या घर में किसी को कुछ बोलते हो ना, तो चिल्ला के बोलते हो, तेज बोलते हो। खुद मार्क करके देखना कि कोई व्यक्ति अगर उसके कान में ईयरफोन लगा है तो वह तेज बोलेगा, और उसके कान में ईयरफोन नहीं है तो धीरे बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तो हियरिंग डैमेज हो जाता है। तो हियरिंग डैमेज जब भी होता है तो व्यक्ति तेज बोलने लगता है। ठीक है। तो लगातार बहुत हाई इंटेंसिटी का नॉइज सुनने के कारण हमारे कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं। अब हियरिंग डैमेज जो होता है दो तरह का होता है। एक टेम्पररी होता है जो कुछ समय के बाद से ठीक हो जाता है, और दूसरा परमानेंट होता है। टेम्पररी का अच्छा एग्जाम्पल है दिवाली के समय, कई बार जब हम पटाखे चलाते हैं तो पटाखे हमारे पास जब फट जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा कान सुन्न हो जाता है, कान के अंदर से चींटियों की आवाज आने लगती है। वह टेम्पररी हियरिंग डैमेज है। बट ऐसी चीज बार बार होने लगे तो कान पूरी तरह डैमेज हो जाए। दूसरा होता है परमानेंट। परमानेंट तब होता है जब आप कॉन्स्टेंटली एक सर्टेन इंटेंसिटी का साउंड लगातार सुनते रहते हैं, तब आपके कान के साथ जो इशू आता है वो क्या आता है? वो परमानेंट डैमेज का इशू आता है। इसके बाद आता है, तीसरी चीज आती है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। देखो, अगर लगातार आप बहुत तेज इंटेंसिटी का साउंड सुनते रहोगे ना, तो आपके पागल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी का साउंड हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शन को अफेक्ट करता है। हाई इंटेंसिटी के साउंड से हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पेट की समस्या होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, पेप्टिक अल्सर होता है, ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, बिहेवियरल चेंज होता है, इमोशनल चेंज होता है। तो ये कई बार हमारे हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होता है। इसीलिए बहुत तेज साउंड में कोई चीज नहीं सुननी चाहिए। साउंड के फायदे भी हैं, नुकसान ही नहीं है, फायदे भी हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो भारत के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में एक है। वहां पे जो न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट है, वहां पे जो न्यूरो सर्जन है यादव सर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जितने भी रोड एक्सीडेंट के पेशेंट आते थे जिनका ब्रेन सर्जरी करना होता था, तो उन्होंने पेशेंट्स को दो टाइप में, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। एक ग्रुप के पेशेंट वो थे जिनको वो रोज महामृत्युंजय मंत्र सुनाते थे, उनकी रिकवरी बहुत तेजी से हुई और कंप्लीट रिकवरी हुई। लेकिन जिन पेशेंट को केवल और केवल दवा दी गई, उन्हें मंत्र नहीं सुनाया गया, उनकी कंप्लीट रिकवरी कभी नहीं हो पाई। साउंड कई बार पॉजिटिव वे में भी बिहेव करता है, ये देखने वाली बात है। साउंड क्या करता है? पॉजिटिव वे में भी बिहेव करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। साउंड से हमें फायदा भी होता है, नुकसान तो होता ही, लेकिन साउंड से हमें फायदा भी होता है। लेकिन जिस साउंड से फायदा होता है उसे हम नॉइज नहीं कहते, पोल्यूटेंट नहीं कहते। क्लियर है? तो नॉइज पोल्यूशन को कम करने का क्या उपाय है? नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग यूजुअली साइलेंसर लगाते हैं। इसके अलावा हम लोग ग्रीन मफलर का इस्तेमाल करते हैं। मफलर क्या होता है बताओ? मफलर जानते हो क्या होता है? जो सर्दियों में डालते हैं वो। बिल्कुल, कान में जो हम बांधते हैं जाड़े में, वही मफलर होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ग्रीन मफलर क्या होता है? तो हरा मफलर। अच्छा ठीक है, हाईवे पे चलते हो या शहरों में, हम लोग सड़क पे चलते हैं, सड़क के बीच में और सड़क के दोनों किनारे बहुत सारे वो लगे होते हैं,
पेड़ लगे होते हैं, कभी ध्यान दिया है? उन जी पेड़ों को सर। ध्यान से देखोगे ना, तो उन पेड़ों की छाल मोटी होती है। पेड़ वहां क्यों लगाए जाते हैं? पेड़ दो चीजों के लिए लगाए जाते हैं। पहला होता है नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो जो सड़कों के किनारे नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, उन्हें हम ग्रीन मफलर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? बताओ। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। तो चलिए आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट। आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है?